Welcome all of you. So student, now in standard 4, we have learned in this chapter 1 building with bricks. चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से जो सीखा है उसको एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले में क्या सीखा वीडियो लेक्चर में, दैट अबाउट लार्ज नंबर्स. हमने क्या सीखा था, लार्ज नंबर्स. फिर उसके बाद में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नंबर एक्सपेंशन एंड सो मोर अबाउट द नंबर्स. नंबर नेम लिखना, नंबर नेम से वर्ड्स में लिखना, ये टाइप का सीखा था फर्स्ट वीडियो में. सो स्टूडेंट देन ठीक है, फर्स्ट वीडियो के बाद में हमने सेकंड वीडियो में हमने स्टूडेंट शेप के बारे में सीखा. अब वो शेप में स्टूडेंट रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक, सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह ये टाइप के बहुत सारे शेप थे. तो स्टूडेंट अब ये टॉपिक के रिलेटेड हम क्या सीखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ये कैसे सॉल्व करनी है ये हम स्टूडेंट ये चैप्टर में हम ये वीडियो लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट चलो इसको स्टार्ट करते हैं. उससे पहले ठीक है ना, क्वेश्चन नोट करना हो तो उसको नोट कर लीजिए. यस, तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस. एंड हम ये भी सीखेंगे दैट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, दैट हाउ टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम. ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको रीड करके इसकी मीनिंग को हम पहले समझेंगे. वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम. वन ट्रक. ठीक है, अब इसके बारे में जो बात हो रही है, ट्रक के बारे में बात हो रही है. वन ट्रक, ठीक है, इट कैरीज 2500 ब्रिक्स. वन ट्रक है, वो कितनी ब्रिक को कैरी करता है, आपको पहले ब्रिक्स की मीनिंग पता है, इट. ओके स्टूडेंट, की मीनिंग याद रखना. ठीक है, वन ट्रक है. ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि वन ट्रक में कितनी कैरी होती है, ठीक, 2500 ब्रिक्स. अब स्टूडेंट इतना गिवन है. एंड उसके बाद में क्या दिया है, सेकेंड ट्रक, ठीक है ना, कैरीज. अब ये कितनी कैरी करता है, 3500 ब्रिक्स इसने कैरी की. अब क्या पूछा है, ठीक है, दैट हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर देयर इन बोथ द ट्रक्स. अब स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फर्स्ट ट्रक है, ये इतनी कैरी, इतनी ब्रिक्स को कैरी करता है. ये सेकंड ट्रक है, ये इतनी ब्रिक्स को ये कैरी करता है. तो इसमें क्या पूछा है, ठीक है, हाउ मेनी द टोटल ब्रिक्स आर देयर इन दी बोथ ट्रक. ये दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, टोटल ब्रिक्स है वो कितनी होती है. तो स्टूडेंट ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, ठीक, एट फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, उसको एक बार रीड करो. ठीक, आपको मालूम नहीं चले, वन सेकेंड एक बार और उसको रीड करो. देन आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट आप कहां से बनाओगे, जो भी स्टूडेंट गिवन. अब ये क्वेश्चन में जो भी गिवन है आपको वो लिखना है. तो स्टूडेंट वन ट्रक. ओके, अब यहाँ पे लिख दो वन ट्रक. देखो आपको मैं ये क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना हम सीखेंगे. वन ट्रक कैरीज, ओके, इज 2500 ब्रिक्स. स्टूडेंट इसके अंदर सी लाइन बना के लिखी. सेम आगे क्या लिखेंगे, सेकेंड ट्रक. सेकेंड ट्रक that carries is 3500 bricks. ओके स्टूडेंट, अब ये स्टेटमेंट हो गई, ये गिवन था. देखो स्टूडेंट वर्ड्स प्रॉब्लम में जो भी आपके, जैसे ये क्वेश्चन में ये दो चीजें ही गिवन थी, तो आपको स्टेटमेंट में पहले वो ही लिखना है, दैट इज गिवन. जो भी अंदर आपके गिवन हो वो पहले ये टाइप से आप लिख दो. एंड देन वी स्टार्ट टू फाइन. अब क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स. तो इसकी भी स्टेटमेंट बन गई, टोटल ब्रिक्स इन बोथ द ट्रक्स. ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, द टोटल. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट,
सम फाइंड करेंगे, ये दोनों वैल्यू का हम प्लस करेंगे तो इससे जो आएगा वो टोटल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इज 2500, नाउ 3500, इसका प्लस करते हैं स्टूडेंट, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन द बोथ ट्रक, हियर 0 0, 5 + 5 इज 10, यहाँ पर 0, इसकी कैरी 1, ये 3, ठीक है, 2 हो गया, ये 5 एंड 6, कितनी ब्रिक्स हुई स्टूडेंट, 6000 ब्रिक्स। तो स्टूडेंट इसको एक बार और देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आपको क्या पूछा था, ठीक है, 2 ट्रक्स दिए हैं और वो ट्रक्स में कैरी ये ब्रिक्स की आपको नंबर्स गिवन है, और उसके बाद में आपको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन दी बोथ ट्रक ये फाइंड करने का पूछा है। तो आपने पहले, ठीक है, 1 ट्रक्स की कैरी ईट लिख दी, मींस ये ट्रक है वो इतनी ईंटों को अपने साथ में लेके जा रहा है, ठीक है। ये उसके बाद आ गया सेकंड ट्रक, ये कितनी ईंटों को लेके जा रहा है, ये इतनी ईंटों को लेके जा रहा है। इसके बाद दोनों का टोटल फाइंड कर दिया तो हमको कितना मिला स्टूडेंट, 6000। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया इसका, इसको, ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम इसके कुछ और वर्ड प्रॉब्लम आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट नोट डाउन। Yes sir student, now one more word problem, start to solve this. Yes, okay, there are, student अब इसमें क्या पूछा है, there are 1500 bricks in one truck। ये उल्टा दिया, उसमें पहले ट्रक लिखा हुआ था उसके बाद नंबर था, लेकिन पहले नंबर है there are 1500 bricks in one truck and 4500 bricks in the another truck, means इसकी मीनिंग भी वही है, ये फर्स्ट ट्रक है और ये सेकंड ट्रक है, ठीक है। फर्स्ट ट्रक में कितनी ब्रिक्स है, देयर आर 1500, और ठीक है सेकंड ट्रक में कितनी ब्रिक है स्टूडेंट, 4500 ब्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन दी बोथ ट्रक। स्टूडेंट इसके पहले वाला वर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा था, उसका टोटल पूछा था, बट now in this question they ask about the difference, so we have to find subtraction। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसमें subtraction हमको करना पड़ेगा। क्यों subtraction करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें what is given that difference, आपको क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्रक्स की नंबर ऑफ द ब्रिक्स का डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, एट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लाइक द क्वेश्चन। अब स्टार्टिंग में लिखो इन वन ट्रक। ओके स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट लिखने का सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आपका जो भी क्वेश्चन हो आप उसकी लाइन में से मॉडिफाई करके उसको लिख दो, ठीक है। 1 ट्रक की नंबर ऑफ ब्रिक कितनी है, 1500, तो हमने लिखा इन 1 ट्रक 1500 ब्रिक्स। यस स्टूडेंट, अब उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद वाला ट्रक कौन सा दिया हुआ है, ठीक है ना, गेट अनदर ट्रक। अब स्टूडेंट ये अनदर ट्रक के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, सेकंड ट्रक। तो स्टूडेंट क्या ले लिया, इन सेकंड ट्रक 4500 ब्रिक्स। स्टूडेंट अब ये फाइंड करने के बाद आपको क्या पूछा है, आपकी खुशी की आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन दी बोथ ट्रक्स, मींस द डिफरेंस, ठीक, आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इसका डिफरेंस फाइंड करना, द डिफरेंस बिटवीन the number of bricks in both trucks। स्टूडेंट दोनों ट्रक्स के बीच का क्या फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आप पहले कौन सा नंबर लोगे, लार्ज नंबर, ठीक है। सेकंड ट्रक में इसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्यादा है तो पहले क्या लिखोगे, 4500, और उसमें से क्या माइनस करोगे, 15
600 और आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख दोगे। लेकिन स्टूडेंट इसका सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे साइड में रफ में करना है। 4500 क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 1500 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो स्टूडेंट ठीक है ना, आपको सब्ट्रैक्शन आता है? यस, गुड। नाउ हियर 0 0 then 5 minus 5 is also 0 and 4 minus 1 is 3। तो इसका आंसर क्या क्या स्टूडेंट? 3000 ब्रिक्स इसका आंसर ये हो गया। तो स्टूडेंट हमने देखा था ना, ये भी बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम को। जो आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर उसको एक बार और रीड करो और उसके बाद क्या पता लगाना है कि इसमें फाइंड क्या करना है। ओके, ये करने के बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद फाइंड करना है और रफ वर्क को उसको साइड में करना। तो स्टूडेंट ठीक है, 3000 इज द लास्ट आंसर। इसको नोट करो और उसके बाद हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, वो टाइप के बाद हम कुछ और टाइप स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस, नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 brick इज ₹5। 1 brick की प्राइस क्या है स्टूडेंट? ₹5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 500 bricks? अगर 1 brick की कॉस्ट कितनी स्टूडेंट? ₹5। तो यही टाइप की 500 bricks की क्या प्राइस हो? स्टूडेंट इसके पीछे के एक लॉजिक में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जब भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ हो? 1 आर्टिकल की प्राइस, और किसकी आर्टिकल की पूछे? मोर आर्टिकल। ओके स्टूडेंट, ये आर्टिकल क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट? लाइक ये ब्रिक है, इसके प्लेस पे दे दे पेन, बुक, ठीक, चॉकलेट वगैरह जो भी दे दे। आपको 1 की प्राइस गिवन हो और उसके बाद क्या पूछे? मोर की प्राइस। ठीक, तो आपको स्टूडेंट क्या करना है? उसमें मल्टीप्लाई। आपको उसमें क्या करना है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करना है। और उसका दूसरा टाइप में हम बाद में देखेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 की प्राइस गिवन होनी चाहिए और उसके बाद क्या पूछ रहा हो? अबाउट मोर आर्टिकल्स, जैसा इसमें हो रहा है। लाइक इन दिस क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 brick is ₹5, yes, then what is the कॉस्ट ऑफ सच 500 bricks? मतलब इसके जैसी 500 bricks की प्राइस क्या होगी? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लाइक अब आपको स्टेटमेंट बनानी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? द कॉस्ट ऑफ 1 brick इक्वल टू ₹5। स्टूडेंट ये रुपीस का सिंबल है, इसके प्लेस पे ये भी आप यूज कर सकते हो फॉर स्टार्टिंग। ये यूज करो तो बहुत अच्छा है। इसको बनाने के लिए स्टूडेंट पहले आपको टाइप का रफ बनाना है, देन यहाँ पर 2 लाइन करनी है। यस, अब स्टूडेंट लिख दिया। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ सच 500 bricks। सो द कॉस्ट ऑफ सच 500 bricks। ओके स्टूडेंट, सच का मीनिंग क्या हो गया? ये ब्रिक के जैसी ही ये भी सारी की सारी ब्रिक से मीन्स, तो इसकी प्राइस भी कितनी होगी? इसके अकॉर्डिंग होगी। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? मल्टीप्लीकेशन 500 इज मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करने के आपको मैं भी 2 मेथड बताऊंगा। नाउ एट फर्स्ट लॉन्ग मेथड जो हम यूज करते आ रहे हैं। लाइक आपको पहले लिखना है 500 मल्टीप्लाई बाय 5। अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 5 25। आंसर क्या आ जाएगा? 2500 रुपीज। अब स्टूडेंट इसका शॉर्ट मेथड भी देख लो। अब स्टूडेंट ये 500 है, मींस इसकी लास्ट डिजिट में 0, ठीक, 0 के अलावा कुछ है? नो। और ये भी सिंगल डिजिट है, तो स्टूडेंट आप पहले क्या करो? ये दोनों 0 यहाँ पे लिख दो, 1 2, और उसके बाद आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? ये नंबर का और ये नंबर का, ठीक है। 5 5 इज 25। तो स्टूडेंट देखो अपना भी कितना स्पीड में आंसर आ गया। ओके,
तो एक तो ये वर्ड प्रॉब्लम होगी और एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम इसके आगे लिखी हुई है, तो उसको पहले नोट करना एंड देन वी स्टार्ट द सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसका उल्टा। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग होती है इफ द कॉस्ट ऑफ 200 bricks इज ₹600। अब इसमें 1 की प्राइस गिवन नहीं है, मोर की प्राइस गिवन है। ठीक है ना, 200 bricks की प्राइस कितनी स्टूडेंट, 600। देन क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 brick। अब स्टूडेंट ये भी चीज देख लो, मोर आर्टिकल की प्राइस गिवन, और आपको किसकी पूछ रहा हो, 1 आर्टिकल की प्राइस। ओके, तो स्टूडेंट उसमें क्या करोगे, डिवीजन। क्या करना है उसमें आपको स्टूडेंट, उसमें डिवीजन करना है लाइक इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 200 ब्रिक्स की प्राइस आपको गिवन है ₹600 और क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे। यस स्टूडेंट, सो स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। स्टेटमेंट आपको सेम टाइप से ही लिखनी है, आंसर की स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 200 bricks is ₹600। यस, इसके बाद आपको जो भी फाइंड करना है, सो द कॉस्ट ऑफ 1 brick। ओके, तो स्टूडेंट क्या करना है, डिवीजन करना है। अब देखो 600 में ये 200 का क्या करेंगे, डिवीजन। 600 इज डिवाइड बाय 200। स्टूडेंट अब देखो इसका डिवाइड करने का भी एक अच्छा सा मेथड बताता हूं। अब ये डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन है, इसके पीछे की लास्ट डिजिट भी 0, इसके पीछे की लास्ट डिजिट भी 0, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, 6 इज डिवाइड बाय 2। चलो इसका डिवीजन हम कर देते हैं स्टूडेंट। 6 हियर 2, ठीक है, 2 3 जा 6 और आंसर इज नाउ 3। ओके, तो आपको क्या मिला स्टूडेंट, ₹3। ये किसकी प्राइस होगी, 1 ब्रिक की प्राइस होगी आपके ₹3। ओके स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद आपको जो भी होमवर्क में मिले, ठीक है, न्यू टाइप के वर्ड प्रॉब्लम मिले, तो स्टूडेंट आपका जो भी होमवर्क मिलेगा उसकी लैंग्वेज में चेंजेस हो सकता है। जैसे ये ठीक है ना, कॉस्ट दी हुई है, वो प्राइस हो सकती है, तो ये टाइप के चेंजेस भी उसके अंदर मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये आपकी नोटबुक में नोट करना है, उसके बाद आपको जो भी होमवर्क मिले वो आपकी नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको नोट करो और इसके आगे का चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो में। सो स्टूडेंट नोट डाउन एंड बाय।